पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वो जानी पहचानी मूर्तियां हैं ना? बिल्कुल। लेकिन क्या किसी को ये पता है कि इसी विशाल मंदिर परिसर में एक ऐसी शक्ति भी मौजूद है जिसके बिना भगवान का भोग तक अधूरा रह जाता है? जी हाँ, चलिए आज इसी छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यह है कि पुरी के इस मशहूर जगन्नाथ मंदिर में असली शक्ति किसके पास है? अब सुनने में तो यह सवाल बड़ा सीधा लगता है, भाई जगन्नाथ मंदिर है तो शक्ति भगवान जगन्नाथ के पास ही होगी। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। क्या हो अगर सत्ता का असली केंद्र कहीं और हो? और वो मोड़ ये है। ये एक ऐसा नियम है जो शायद हैरान कर दे, पर यह 100% सच है। भगवान जगन्नाथ को जो भोग चढ़ाया जाता है ना, वो तब तक पवित्र महाप्रसाद नहीं बनता जब तक कि उसे पहले देवी विमला को ना चढ़ाया जाए। सोचिए, जब तक देवी विमला उसे स्वीकार नहीं कर लेती तब तक वो भोग बस एक साधारण भोजन है। उनकी स्वीकृति के बाद ही वो महाप्रसाद बनता है। ये छोटी सी बात पूरी के पूरे पावर डायनामिक्स यानी शक्ति समीकरण की तरफ इशारा करती है। तो आखिर क्या है ये महाप्रसाद का रहस्य, और ये पूरी परंपरा हमें देवी विमला के असाधारण महत्व के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, महाप्रसाद सिर्फ खाना नहीं है, ये एक पूरी पवित्र प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया की जो आखिरी और सबसे जरूरी चाबी है वो देवी विमला के पास है। मतलब साफ है, शक्ति के बिना मुख्य देवता की पूजा भी अधूरी रह जाती है। और इसी वजह से देवी विमला को इस जगह की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, मतलब इस पूरे स्थान की संरक्षक देवी। लेकिन सवाल ये उठता है कि देवी विमला को ये इतना बड़ा, इतना असाधारण अधिकार मिला कहां से? इसका जवाब हमें एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली पौराणिक कथा में ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है देवी सती के आत्मदाह से, जब उन्होंने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। उनके जाने के दुख में भगवान शिव इतने टूट गए कि वो सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी तांडव करने लगे। अब सृष्टि को इस विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के हिस्से कर दिए, और धरती पर वो हिस्से जहां जहां गिरे वो जगह एक पवित्र शक्तिपीठ बन गई। और ऐसी मान्यता है कि पुरी में ठीक उसी जगह जहां आज विमला मंदिर है, वहां देवी सती की नाभि गिरी थी। और सुनिए, ये सिर्फ कोई लोक कथा या कहानी नहीं है। प्राचीन ग्रंथ तंत्र चूड़ामणि में एक श्लोक है जो इस बात को पक्का करता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि उत्कल यानी आज का उड़ीसा में नाभि गिरी थी, और यहाँ की जो महादेवी हैं वो विमला हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसी श्लोक में भगवान जगन्नाथ को उनका भैरव यानी रक्षक बताया गया है। तो अब देखिए ये कितना अनोखा आध्यात्मिक संगम बन जाता है। एक ही जगह पर देवी हैं, भगवान हैं और उनके रक्षक भी हैं। ये जो रिश्ता है ये वाकई बहुत गहरा और समझने लायक है। असल में पुरी का ये मंदिर 3 बड़ी हिंदू परंपराओं का एक अद्भुत मिलन है, शाक्त, वैष्णव और शैव। कैसे? देखिए, देवी विमला यहाँ सर्वोच्च शक्ति हैं यानी शाक्त परंपरा। भगवान जगन्नाथ यहाँ के मुख्य देवता हैं यानी वैष्णव परंपरा। और वही भगवान जगन्नाथ शैव परंपरा के हिसाब से देवी के भैरव भी हैं यानी उनके रक्षक। ये एक ऐसी आध्यात्मिक एकता है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो पूरी दुनिया पुरी को भगवान जगन्नाथ के एक बड़े वैष्णव धाम के तौर पर जानती है, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे की जो तांत्रिक सच्चाई है वो ये है कि ये एक जबरदस्त शक्तिशाली शक्तिपीठ है जहां असली और अंतिम सत्ता देवी विमला के हाथों में है। अब देवी विमला की इस अहमियत का एक और बहुत बड़ा सबूत देखना है तो वो है यहां मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा। लेकिन रुकिए, ये वो दुर्गा पूजा नहीं है जो आम तौर पर बाकी जगहों पर होती है। नहीं, ये कुछ बिल्कुल ही अलग है। ये नंबर देखिए, 16। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जहां पूरे भारत में नवरात्रि 9 दिनों तक चलती है, वहीं यहां विमला मंदिर में ये त्योहार पूरे 16 दिनों तक मनाया जाता है। जी हां, 9 नहीं, 16 दिन। इस त्योहार का नाम है षोडश दिनात्मक दुर्गा उत्सव। षोडश मतलब 16। इसकी शुरुआत महालय से भी 1 हफ्ता पहले हो जाती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस दौरान गुप्त तांत्रिक साधनाएं होती हैं। फिर महालय के बाद ये आम लोगों के लिए प्रकट नवरात्रि बन जाती है। 16 दिनों का ये पूरा उत्सव
पूरे भारत में शायद ही कहीं और होता हो, और ये इस जगह की गहरी तांत्रिक जड़ों का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि विमला शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये तो आस्था और दर्शन का एक ऐसा संगम है जहां कई धाराएं एक साथ आकर मिलती हैं। जरा सोचिए, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने खुद इस पीठ को प्रतिष्ठित किया था। वो इसे अद्वैत, वेदांत और तंत्र के संगम की तरह देखते थे। आज भी ये जगह तांत्रिक साधना करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है। और हाँ, स्थानीय लोगों का विश्वास तो बिल्कुल अटूट है। उनका मानना है कि अगर कोई पुरी आया, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, लेकिन मां विमला के मंदिर जाना भूल गया, तो समझो उसकी तीर्थ यात्रा ही अधूरी रह गई। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे दार्शनिक सत्य पर लाके छोड़ देती हैं कि शक्ति के बिना शिव शव हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि चेतना यानी शिव बिना ऊर्जा के यानी शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकती, वो निष्क्रिय है। और पुरी का ये पूरा मंदिर परिसर इसी दिव्य रिश्ते का, इसी आपसी निर्भरता का एक जीता जागता सबूत है। तो पुरी की ये कहानी हमें एक बात जरूर याद दिलाती है कि जो सतह पर दिखता है, कहानी हमेशा उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। ये हमें सिखाती है कि सवाल पूछना कितना जरूरी है और चीजों को हमेशा थोड़ा और गहराई से देखना चाहिए। कौन जाने, दुनिया की सबसे पवित्र मानी जाने वाली जगहों में ऐसे और कितने ही रहस्य दबे पड़े हों।